मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर कहानी पहुँचे आपके पास। आज की कहानी का नाम है लालची बेटा। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती थी। सुनील के पिता का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था। सुनील 6 सालों से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रहती थी। एक दिन सुनील का फ़ोन आया। सुनील: हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ: क्या सच में? ठीक है, बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती को देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील: नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। माँ: अच्छा ठीक है। माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने साल बाद बेटा अपनी माँ को देखेगा। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया। अपने बेटे को उसका मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने माँ को बताया कि हमें जल्दी से वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। सुनील ने माँ को कहा, मैं जितना भी पैसा और जेवर है और कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिन के बाद ही अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करूँगा मकान बेचने के लिए। माँ ने कहा, बेटा मकान क्यों बेचना है? तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील ने कहा, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रहेगा? यह तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान को अच्छी कीमत पर बेच दिया और सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट फ़्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बेटा नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी से बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ: नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ़्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी: लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले ही जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ करने के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा है कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर आकर बताया कि बेटा तो जा चुका है और कहा है कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं पर सो गई। जिस नए मालिक को यह घर बेचा था वो सुबह आ गया। बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने सुनील की माँ से कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी बाकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रही। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुनील ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है। वह कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। उसका प्यार हमेशा ही बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाया जो अपने माँ बाप को खुश रख पाया है वही असली पुत्र है। असली संतान वही है, सही मायने में एक अच्छा इंसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।